हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुरुvat पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग डायनामिकली प्रोडक्ट ऐड करेंगे, उसको हम लोग सेव करेंगे, फिर फाइल में से हम लोग डेटा रीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले जो एपिसोड मैंने बनाया था फाइल के बेसिक ऑपरेशन रीड और राइट 140 नंबर का एपिसोड है, वो आपको पहले ज़रूर देख लेना है। उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड देखना है। और फ्रेंड, आपको एपिसोड नंबर 135, 136 और ख़ास करके 137 वाला एपिसोड, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाया था लेकिन यूजिंग डिक्शनरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला एपिसोड आपको खास करके देख लेना है। अगर आपने देखा होगा और प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आपको फिर से एक बार देख लेना है और उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने जो भी फंक्शन प्रिंट और लैब सेंटर वाले जो हम लोगों ने फंक्शन यूज़ किए थे, तो वही फंक्शन अभी हम लोग इस एपिसोड के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाले। तो इसलिए आपको पिछले एपिसोड भी ज़रूर देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से मेनू ड्रिवन प्रोग्राम डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मेनू आता है और जो भी मेनू यूज़र चूज़ करता है उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम चलता जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब लास्ट में यूज़र चूज़ करेगा एग्जिट, उसके बाद ही हमारा प्रोग्राम बंद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। लेकिन इससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर देख लेना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ही आपको ये वाला एपिसोड देखना है। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली आ जाओ आपके VS कोड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे product.txt फाइल बना लिया है। अभी फ़िलहाल हम लोग प्रोडक्ट का डेटा हम लोग स्टोर करने वाले। अगर आपको स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होगा आपका उसका डेटा स्टोर करना है, तो उसके ऊपर आप सेम प्रोग्राम बना सकते हो। लेकिन जो पिछला एपिसोड देखा था डिक्शनरी वाला, जिसके अंदर डिक्शनरी के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से रिपोर्ट बनाया था, तो ये प्रोग्राम और अभी जो हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं तो दोनों फ़िलहाल सेम ही है। लेकिन अभी हम लोग जो कोड करेंगे उसको हम लोग फाइल के अंदर स्टोर करने वाले। लेकिन ये जो प्रोडक्ट रिपोर्ट वाला जो प्रोग्राम था उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सेंटर फंक्शन यूज़ किया था, तो ये फंक्शन अभी हम लोग खास करके यूज़ करने वाले। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग लूप के अंदर डाल देते हैं फाइल के अंदर ट्रू, और इसके अंदर आपके जितने भी मेनू होंगे वो आपको सबसे पहले प्रिंट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऐड डिस्प्ले और उसके बाद होगा एग्जिट। अगर आपके दिमाग में कुछ और आइडिया होगा, कुछ और ऑपरेशन होगा, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। तो तीसरा है एग्जिट। तो फिलहाल तो अगर यूज़र चूज़ करता है तो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेते हैं पहले तो चॉइस। तो चॉइस अगर यूज़र ने इनपुट किया तो पहले तो हम लोग इनपुट ले लेते हैं इंटर चॉइस। तो चॉइस की स्पेलिंग ठीक से लिखना। तो वेरिएबल का नाम है, तो अगर आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रखते हो चलेगा, लेकिन हर जगह पे सेम होना चाहिए, अलग अलग नाम मत रखना। तो अगर आपकी जो चॉइस है वो अगर होगी 3, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रोग्राम को ब्रेक कर देंगे। अगर इससे पहले आपको अगर कुछ प्रिंट करना हो, तो लाइक जैसे थैंक यू मैसेज अगर आपको प्रिंट करना हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोग्राम को एग्जिट कर सकते हैं, कब, जब यूज़र चूज़ करेगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले हम लोग और जो भी ऑपरेशन है वो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल डाल देते हैं। तो अगर 1 चूज़ करेगा तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे रीड लिख देता हूँ, और एल इफ के अंदर अगर चॉइस होगा उसका 2, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे राइट ऑपरेशन, मतलब फाइल के अंदर राइट ऑपरेशन। लेकिन फ़िलहाल हम लोग अभी खाली ड्राफ्ट बना रहे हैं। ड्राफ्ट मतलब जो बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो अभी हम लोग फ़िलहाल बना लेते हैं। और उसके बाद जो लास्ट बचा एल्स, उसके अंदर अगर यूज़र चूज़ करता है 3, तो उसको हम लोग एल्स पार्ट के अंदर डाल देते हैं। तो एल्स के अंदर हम लोग को कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 के अलावा और कोई कैरेक्टर डालता है तो भी आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अगर आपको एग्जिट नहीं करवाना है तो आप यहाँ पे फिर से एल इफ
लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके ऊपर है आप प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन करना चाहते हो। तो मैं फ़िलहाल ऐसे फैसिलिटी रखता हूँ, तो अगर 3 के अलावा और कोई नंबर डालता है तो भी आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो अभी जो हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया इसको हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बड़े बड़े प्रोग्राम है उसको डिज़ाइन करने से पहले आपको कैसे जाना है, आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप। पहले छोटा छोटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करो, छोटे छोटे कोड डिज़ाइन करो, उसके बाद आपको वन बाय वन उसके अंदर कोड ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन होने के बाद तुरंत आपको उसको रन कर लेना है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप तुरंत सॉल्व कर पाओगे। अगर आप पूरा प्रोग्राम लिख लोगे उसके बाद आप रन करोगे तो आपको बहुत सारी एरर आएगी और उसमें आप परेशान हो जाओगे। तो फिलहाल हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो डायरेक्टली वाइल लूप के अंदर चला गया। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो भी 3 ऑप्शन थे वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है चॉइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे चॉइस डालता हूँ 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रीड करके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से लूप यहाँ पे चली गई तो फिर से यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने चॉइस 1 चूज़ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐड कर रहे हैं मतलब यहाँ पे हम लोग करेंगे राइट। ठीक है फ्रेंड्स, डॉट डिस्प्ले के अंदर करेंगे रीड, तो वो मैसेज में भी चेंज कर देता हूँ। तो फ्रेंड इस तरीके से आप छोटा छोटा जो कोड है वो डिज़ाइन करोगे तब आपको प्रॉब्लम पता चलती है और उसको आप तुरंत सॉल्व कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ 2, तो राइट आ गया। तो यहाँ पे अभी मैं 3 चूज़ करता हूँ तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब अभी हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम लोग फाइल के अंदर राइट और रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं राइट ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फाइल वेरिएबल। इसको फाइल को हम लोग ओपन करते हैं product.txt को अपेंड मोड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग हर बार उसके अंदर डेटा ऐड करने वाले हैं, इसलिए मैं अपेंड मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो अपेंड मोड में ओपन कर लिया। उसके बाद हम लोग यूजर से पूछेंगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट का डेटा होगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, जो भी आपको स्टोर करना है वो आपको यूज़र के पास से इनपुट ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका जो इनपुट वाला जो कोड है वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लिख के रखा है, उसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो वेरिएबल का नाम है उसको खाली मैं चेंज कर देता हूँ नेम, और यहाँ पे हम लोग को चाहिए प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेम और प्राइस तो हम लोगों ने इनपुट ले लिया। उसके बाद हम लोग को फाइल के अंदर स्टोर करना है, तो फाइल डॉट राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइल के अंदर अभी सिंपल हम लोग को नेम और प्राइस दोनों को दोनों ऐड कर देना है। तो आप कुछ इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम लोग को प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ऐड करना है। तो फॉर्मेट के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते थे सेंटर, और उसके अंदर जो जगह देना हो वो जगह आप दे सकते हो। तो यही फंक्शन मैं फ़िलहाल यूज़ करता हूँ। इसको मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। वही मैं प्राइस के अंदर भी कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइल के अंदर जब भी आपका डेटा स्टोर होगा, नाम स्टोर होगा, तो वो 25 कैरेक्टर के बीच में ही स्टोर होगा, और प्राइस भी स्टोर हो गया। उसके बाद एंड में हम लोग डालते हैं कौन सा कैरेक्टर, तो न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड के अंदर काफ़ी डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। तो पिछला एपिसोड आपको देखना है अगर आपको न्यू लाइन कैरेक्टर के बारे में पूरा जानना हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइल के अंदर डेटा राइट हो गया। उसके बाद हम लोग को फाइल को क्लोज करना नहीं भूलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने फाइल को ओपन किया, यूज़र के पास से इनपुट ले लिया, फाइल के अंदर डेटा सेव कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इतना जो कोड है इसको हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं। तो पहले तो क्लियर कर लेते हैं, फिर रन करते हैं ऐड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समोसा, उसकी जो प्राइस है 30। उसके बाद फिर से प्रोग्राम चालू हो जाएगा, तो ऐड के लिए पूछेगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट के अंदर, हाँ डेटा फिलहाल तो आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फिर से प्रोग्राम रन हो गया। फिर से हम लोग 1 चूज़ करते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा जो डेटा है वड़ा पाव में डालता हूँ, उसका प्राइस। तो फिर से मेनू यहाँ पे आ गया, फिर से आपका प्रोग्राम कंटिन्यू हो गया। तो हम लोग देख लेते हैं वड़ा पाव भी यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अभी हमारा जो राइट ऑपरेशन है वो एकदम प्रॉपरली और फर्स्ट क्लास काम
कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको जाना है स्टेप बाय स्टेप। हम लोगों ने पहले मेनू ड्रिवन का स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद हम लोगों ने राइट ऑपरेशन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं यहाँ पे अगर 3 चूज करता हूँ तो यहाँ पे चॉइस के अंदर 3 स्टोर होगा, तो यहाँ पे 1 चेक होगा, तो यहाँ पे राइट करने तो नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा चॉइस की वैल्यू 2, तो रीड भी नहीं करेगा, तो वो जाएगा डायरेक्ट एल्स पार्ट के अंदर। पहले थैंक यू प्रिंट होगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप पूरा मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हो। तो खास करके इंटरव्यू के अंदर भी ऐसे सब प्रोग्राम आपको पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जितने भी प्रोग्राम करवाता हूँ, जो भी मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ, वो सारे के सारे प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खास करके फ्रेशर हो जो फर्स्ट टाइम पाइथन सीख रहे, कोडिंग सीख रहे, और आप जब भी फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यही सारे बेसिक प्रोग्राम पूछने वाले, इसीलिए मैं आपको करवाता हूँ और आपको करना है इसकी प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली मत सोचो, इस चीज़ को आपको एंजॉय करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जितना ज़्यादा एंजॉय करोगे उतना ज़्यादा आप इसके अंदर एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो हम लोगों ने राइट ऑपरेशन देख लिया, अभी हम लोग देखते हैं रीड। तो रीड के लिए हम लोग को फिर से फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल को हम लोग ओपन करते हैं, लेकिन कौन से मोड में, तो आपको ओपन करना है रीड मोड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लाइन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं ओपन कर देता हूँ रीड मोड में। अभी हम लोग खाली रीड कर रहे हैं इसलिए रीड मोड में ओपन किया। और यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल डॉट रीड, क्योंकि पूरी फाइल मुझे प्रिंट के अंदर एक साथ प्रिंट करवा देना है, तो मैंने यहाँ पे रीड लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग फिर से प्रोग्राम रन करते हैं और अभी मैं डिस्प्ले करूँगा तो मुझे पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब मुझे हर बार डेटा ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा हम लोगों ने परमानेंटली फाइल के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइल का यही फ़ायदा है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग जो भी डेटा स्टोर करते हैं, जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, वो जो डेटा होता है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्यूचर जो एपिसोड आने वाले उसके अंदर में सीखा होगा डेटाबेस, लेकिन जो मतलब डेटाबेस आने से पहले जो डेटा हम लोग स्टोर करते थे, जो पुराने सॉफ्टवेयर, मतलब अभी तो फिलहाल कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन जब स्टार्टिंग था, कोडिंग का स्टार्टिंग था, तो डेटा जो स्टोर होता था वो स्टोर होता था कुछ इस तरीके से फाइल के अंदर। तो पुराने टाइम पे जो प्रोग्राम बनते थे वो कुछ इस तरीके से ही बनते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप CLI प्रोग्राम भी बोल सकते हो, क्योंकि इसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर रन करते हैं। पूरा का पूरा जो होता है वो कमांड के थ्रू ही होता है, इसके अंदर कुछ भी ग्राफिक कलर वगैरह कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस CLI प्रोग्राम। और इसको अगर जनरल टर्म में बोला जाए तो इसको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम भी आप बोल सकते हो। तो फ्रेंड, अभी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से रीड करके प्रिंट करवा दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो रिपोर्ट आपको प्रिंट करना है वो एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आपको प्रिंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डैश होगा, फिर हेडिंग होगा, डैश होगा, फिर आपके रिकॉर्ड 1 बाय 1 प्रिंट हो रहा है। तो वही फॉर्मेट अभी हम लोग करने वाले, जो प्रोडक्ट रिपोर्ट के अंदर ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। तो यही से मैं हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे अंदर ले लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा हेडिंग। तो यहाँ पे आपको पूरी फाइल एक साथ रीड नहीं करना है, तो यहाँ पे अभी आपको यूज़ करना है फॉर लूप। तो फॉर लूप यूज़ करो, एक एक लाइन वो हर बार आपको रिटर्न करेगा, तो वही आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो लाइन मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और हर एक लाइन के बाद हम लोग प्रिंट करते हैं डैश, तो वो डैश भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो अभी हम लोग फिर से इसको रन करते हैं। एक्चुअली प्रोग्राम को मैं एग्जिट कर देता हूँ, Ctrl+C, और फिर से हम लोग रन करते हैं। एक्चुअली मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर से अभी हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं डिस्प्ले करता हूँ। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है, तो वो लाइन क्यों आ रहा है, तो ये मैंने ऑलरेडी पिछले एपिसोड के अंदर बता ही दिया था। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा न्यू लाइन ऐड हो जाता है, किसके अंदर, तो फाइल के अंदर। और प्रिंट का भी एक्स्ट्रा न्यू लाइन होता है, तो वो हम लोगों ने निकाल दिया यूजिंग एंड प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग फिर से इसको
कंट्रोल सी से मैंने एग्जिट कर दिया और प्रोग्राम को हम लोग फिर से रन करके देखते हैं। तो पहले तो हम लोग डायरेक्ट डिस्प्ले कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी देख सकते हो आप प्रॉपरली अभी हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया है। डेटा हमारा प्रॉपरली स्टोर हो रहा है, प्रॉपरली अभी रीड हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से आपका प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा। तो जब तक आप चाहो तब तक आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, जब तक आप 3 चूज नहीं कर लेते और आपका प्रोग्राम एग्जिट नहीं हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी नेक्स्ट में डालता हूँ जैसे पाव भाजी और इसका प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी एक डेटा और हम लोगों ने ऐड किया। उसके बाद अगर आपको डेटा देखना हो तो आपको फाइल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, आप सिंपल यहाँ पे अभी चूज करो 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा मतलब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपने डिजाइन कर लिया। आप पूरा का पूरा डेटा स्टोर कर सकते हो किसके अंदर, कुछ इस तरीके से फाइल के अंदर, और इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे अभी आपको छोटे छोटे प्रोग्राम डिज़ाइन करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने समोसा वड़ा पाव खाने का प्रोडक्ट मैंने लिया है, आप कोई और दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 ही फील्ड लिया है, एक तो नेम स्टोर किया है, प्राइस स्टोर किया है। आप जितना चाहो उतना डेटा स्टोर कर सकते हो, टाइप स्टोर कर सकते हो, प्रोडक्ट का टाइप, अगर टी शर्ट वगैरह होगा तो उसके अंदर भी टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको जितना आप हो सके उतना आपको क्रिएटिव बनना है और आपको प्रोग्राम मल्टीपल प्रोग्राम आपको डिज़ाइन करना है और जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। और फिर एपिसोड ख़त्म करने से पहले अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम इसके अंदर बता देता हूँ। तो अगर आपको ये जो प्राइस है इसकी आपको टोटल करना है। ठीक है फ्रेंड, मतलब समझ लो कि आप किसी का बिल जनरेट कर रहे हो, उसने इतने जो प्रोडक्ट है वो खरीदे हैं, तो इसका टोटल तो आपको करना पड़ेगा, टोटल तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो टोटल आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइन हम लोग को मिलती है, लेकिन लाइन के अंदर हम लोग को ये पूरा डेटा मिल जाता है। तो उसमें से खाली आपको 20 रीड करना है, तो कैसे करोगे। तो फ्रेंड ये जो टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम फेस होती है। मतलब पर्टिकुलर डेटा पे अगर आपको ऑपरेशन करना हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। मतलब समझ लो कि उसको वड़ा पाव ये जो रिकॉर्ड है ये आपको डिलीट करना है, तो आप डिलीट भी इसमें से कैसे करोगे। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको सिखा होगा जेसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जेसन लाइब्रेरी का यूज़ करके हम लोग फाइल के अंदर डेटा स्टोर करेंगे, जिससे ये जो रीड राइट डिलीट ऑपरेशन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल आपको जेसन वाला जो मैं सिखाने वाला हूँ उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। और अभी जो मैंने बेसिक आपको प्रोग्राम करवाया सिंपल, उसमें डेटा स्टोर करो, प्रिंट करो और पूरा मेनू ड्रिवन बनाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोग्राम की आपको जितना हो सके उतना फुल प्रैक्टिस कर लेना है। तो फिलहाल तो हम लोग इसको एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो पाइथन के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर, लेकिन कौन से टाइप का, तो कमांड लाइन इंटरफेस टाइप का सॉफ्टवेयर अभी आपने डिज़ाइन कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए जितना हो सके उतना आपके फ्रेंड फैमिली के साथ आपको ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।